हाँ बच्चों, तो अब ये अगला प्रश्न आप देखिए। अब इस प्रश्न में एक जो फार्मूला लगेगा वो इसमें आप ये देखिए कि अगर आपको कोई लंबा तार दिया जाए और उसमें I1 धारा प्रवाहित हो रही है, तो r दूरी पर स्थित विद्युत चुंबकीय प्रेरण का मान जो मोन होता है वो म्यू नॉट I1/2πr ये होता है। अब इस प्रश्न में देखिए उन्होंने क्या कहा है। इसमें कहा है कि एक तार है जो, पढ़ लेते हैं एक बार प्रश्न को मैं आपके सामने। दो लंबे सीधे चालक तार जिनमें विद्युत धारा I1 और I2 प्रवाहित हो रही है, ठीक है, x तथा y अक्षों पर रखे हुए हैं। यानी दो तार, ये मान लीजिए हरा वाला तार है, ये x एक्सिस के तरफ रखा हुआ है, और दूसरा ये काला वाला तार है, ये y एक्सिस की तरफ रखा हुआ है। हरे वाले तार में आपका जो धारा है वो I1 है, इसमें धारा I2 है। अब ये जो साइन मैंने बनाया है, इसका मतलब ये दोनों तार आपस में एक दूसरे को स्पर्श नहीं कर रहे हैं। अगर वो स्पर्श नहीं कर रहे हैं तो कहा गया है कि हमको उन बिंदु का बिंदुपथ बताइए तथा या उसका समीकरण बताइए जहां पे चुंबकीय प्रेरण 0 हो। यानी ये दोनों तार हैं तो दोनों तारों की वजह से चुंबकीय प्रेरण तो होगा, लेकिन उस चुंबकीय प्रेरण का मान 0 है। तो ये तब, क्योंकि जो मान होता है चुंबकीय प्रेरण का वो इतना होता है, r दूरी पर अगर स्थित है कोई बिंदु तो उस बिंदु पे चुंबकीय प्रेरण का मान म्यू नॉट I/2πr होता है। तो अब दोनों तारों के वजह से जिस जगह विद्युत चुंबकीय प्रेरण 0 हो जाएगा, यानी दोनों चुंबकीय प्रेरण एक दूसरे को आपस में कैंसिल कर देंगे, निरस्त कर देंगे। वो सारे बिंदु का जो बिंदुपथ होगा उसका समीकरण आपको बताना है। तो ये समझने के लिए आप पहला तो आप ये समझो कि इसको समझाने के लिए ये फार्मूला तो आप यूज करोगे। अब मैं इसको अगर थोड़ा सा समझाने के लिए, कट नहीं कर रहे हैं, आपको मान के चलना है। अगर मैं आपसे कहूं कि ये I1 धारा इसमें बन रही है, मान लीजिए ये कोई बिंदु है P जिसका निर्देशांक x, y है, तो यहाँ से ये दूरी इससे कितनी हो जाएगी, ये दूरी आपकी इस बिंदु की, मान लीजिए इस बिंदु पे जो बिंदुपथ है उसका हमको मान अभी निकालना है कि उसका समीकरण क्या आएगा। तो पहले ये, लेकिन ध्यान देना कि ये दूरी हो जाएगी y और इस तार से दूरी हो जाएगी x। अब आप ये कहें कि यहाँ पे जो करंट थी I1 है, इस पे जो करंट है वो I2 है बच्चों। तो मैं आपसे ये कहूं कि P बिंदु पे इस तार के वजह से विद्युत चुंबकीय प्रेरण कितना हो जाएगा, या चुंबकीय प्रेरण कितना हो जाएगा, R का मान यहाँ y हो गया है, तो ये हो जाएगा B1 म्यू नॉट I1/2πy। और आप ये भी जानते हैं थंब रूल से कि अगर आप ये अंगूठा, ये मान लीजिए धारा इस तरह बह रही है, तो आप अंगूठे की दिशा में धारा जा रही है आपकी, तो ये जिस तरह जहाँ पे आपका ये हमारा जिस तरफ ये मुट्ठी, ये उंगलियां जाएंगी जिस तरफ, उस तरीके से आप ये कह सकते हैं कि इस तरीके से इसका दिशा होगा ऐसे। तो यहाँ पे जो चीज़ें, यहाँ पे हम लोग अगर रखेंगे उंगली को, तो ये यहाँ पे जो मान होगा B1 का वो इससे बाहर आता हुआ रहेगा। ये मैंने साइन बना दिया है कि जो इसका दिशा है B1 का वो इससे बाहर पेपर से बाहर आ रहा है। आप देखिए इसको रख के अगर आप इसको अंगूठे को उधर करेंगे तो इस तरह इस जगह पे जो B1 का दिशा होगा वो कैसा आएगा, आपका बाहर की तरफ आएगा। अब I2 इस तार के वजह से जो चुंबकीय प्रेरण है उसका मान कितना हो जाएगा बच्चों, ये ध्यान देना है आपको। B2 मान लीजिए ये आ जाएगा म्यू नॉट I2/2π, ये दूरी है x, इसी बिंदु पे P बिंदु पे, यानी P बिंदु पे I1 के वजह से चुंबकीय प्रेरण का मान इतना आया और इसकी दिशा कागज से बाहर की तरफ आ रही है। अब अगर आप अंगूठा इस तरफ रखते हैं, ये देखिए अंगूठा, तो आप इस बिंदु पे जब अपने उंगली को देखें तो उंगली किस तरफ जा रही है, किस तरफ दिशा दे रही है आपकी, ये हमारा अंदर की तरफ दे रही है। यानी इसी बिंदु पे इसकी जो दिशा है वो पेपर के अंदर की तरफ, और इसी बिंदु पे जो दिशा है B1 की वो पेपर पे बाहर की तरफ। तो ये इन दोनों पे दिशाएं चुंबकीय प्रेरण की वो तो आपस में क्या हो गई, विपरीत हो गई। अब विपरीत तो हो गई दिशा, लेकिन अगर इनके मान बराबर हो जाए आपस में मान में,
दिशाएं तो आपस में विपरीत हैं, लेकिन अगर मान इनके बराबर हो जाएं तब ये दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो अगर चुंबकीय प्रेरण इस बिंदु पे 0 होना है तो B1 बराबर आपका B2 होना चाहिए, और यहां से म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई y म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई x। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, म्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, और आप y ये मान निकालेंगे I1 बराबर अपॉन y I2 अपॉन x। y को इधर आप लेके चले जाएं तो और x को इधर लेके आप चले आएं तो और ये चीज बन जाएगी y इधर चला गया, y I2 और ये x I1। और यहाँ से अगर आप इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते निकालते हैं लिखते हैं तो आप ये देखें कि y बराबर आपका आ जाएगा I1 I2 से भाग कर देते हैं x, और ये कौन सा मान है आपका, C वाला मान सही आ रहा है, ये ऑप्शन आपका सही आ रहा है। तो इसमें क्या करना था, चुंबकीय प्रेरण किस बिंदु पे शून्य हो रहा है उस बिंदु का बिंदुपथ निकालना है। हम ये मान लिया कि P बिंदु पे शून्य हो रहा है, तो P बिंदु पे पहले हमने दिशा देखा कि P बिंदु इस तार से y दूरी पे है, अगर इसका निर्देशांक x, y है, इस तार से x दूरी पे है। इसके वजह से B1 चुंबकीय प्रेरण का मान इतना निकला, इस तार की वजह से इतना मान निकला। ये दोनों की दिशाएं आपस में क्या हो रही हैं, एक अंदर जा रहा है और एक बाहर आ रहा है कागज से इसी बिंदु पे, तो दो दिशाएं तो विपरीत हैं। अब अगर इनके मान समान हो जाए तो ये दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, इसलिए चुंबकीय प्रेरण यहाँ पे शून्य आ जाएगा। तो हमने इन दोनों को बराबर किया और वहां से हमने क्या बिंदुपथ निकला, y और x में क्या समीकरण निकला वो निकाल के हमने रख दिया, और यहाँ से ये मान आ गया आपका। तो प्रश्न 2 का ये उत्तर हो गया आपका।